तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग 3 नंबर तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करा है, HCF 306 और 6 से 57 बराबर 9 दिया हुआ है। देखिए HCF दिया हुआ है तो 306 और 6 से 57 का LCM आपको निकालना है। ठीक है, जब आपको ये करना हो तो आप देखिए, आपको एक चीज पता होगा कि किसी भी संख्या का HCF गुने LCM हम करते हैं तो कौन नंबर आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि ये फॉर्मूला होता है, यानी कि आप HCF और LCM को गुना करते हैं तो जो ये दोनों को गुना कीजिएगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो HCF 9 दिया हुआ है, LCM नहीं पता है तो हम LCM में रहने देते हैं। बराबर में दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि 306 गुने 657। ठीक है, तो आपको इजी वे में क्या करना है कि LCM को छांट लेनी है। ठीक है, LCM छांट लेंगे, 9 को इधर जाने देंगे। देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि 306 गुने 657 बटे में 9। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, है ना। काटिएगा तो कैसे कटेगा, 9 तिया 27, 28 29 30 और 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 मरतबे। अब 34 और 6 से 57 को आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। जब ये आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 22 33 8। ठीक है, ये हो गया आपका LCM। आपको LCM ज्ञात करनी थी, ये हो गई आपकी आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि 9 गुने LCM यानी कि 22 33 8 इजकल टू 306 गुने 657। आप इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, देखिए दोनों आंसर सेम आएंगे। गुना तो आप कर ही सकते हैं यार, सब मैं ही कर दूं, आप करके चेक कर लो, बस ये चेक करने के लिए है, अदरवाइज आपको आंसर यहीं पे प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो माय डियर, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि आपको कह रहा है n अगर कोई प्राकृत संख्या होगा तो क्या 6n का जो अंक होगा सो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, यह आपको साबित करके बता रहा है। तो चलिए इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए क्या, यदि संख्या 6n किसी n के लिए 0 अंक के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से भाज्य होगी। देखिए अगर 6n जो है n के लिए, n के जगह पर अगर 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 5 से पक्का निश्चित है कि भाग लगबे करेगा, है ना, यह बात हो गया। तब यह 6n की अभाज्य गुणनखंड होगी जिसमें 5 अभाज्य होंगे, है ना। तब जो है 6n एक अभाज्य गुणनखंड होगा जिसमें 5 अभाज्य होगा। तीसरा पॉइंट, यह संभव नहीं है कि 6n के गुणनखंड में अभाज्य 2 और 3 हो, और यह संभव कभी भी नहीं है कि जब 6n के जगह पर 0 आ जाएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होगा, यह हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो इसके लिए जो है 6n में 0 अंक आने की संभावना n एप्सिलॉन n के लिए नहीं होगा। ठीक है, यह हो गया आपका उत्तर, बस आपको इतना लिख दीजिएगा, क्वेश्चन प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माय डियर, चलिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्यों है आपको बताना है, तो बस सब को गुना करके एक तरह देख लीजिए कि वह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। जैसे कि देखिए 7 गुने 11 किए तो 77, फिर 13, फिर इतना हुआ, उसमें 13 जोड़ दिए, 10 से 14 हुआ। ये हमने इसको एक साथ इस सब को गुना करके और उसमें 13 जोड़ दिए, कितना हो गया 10 से 14। बताइए ये तो भाज्य संख्या है ना, तो ये हो गया भाज्य संख्या प्रूफ। दूसरा क्वेश्चन में वही कर रहा है, 7 में 6 से गुना किए 42, उसमें 5 से गुना किए 2 से 10, फिर 4 से गुना किए इतना, फिर 3 से गुना किए इतना, फिर 2 से गुना किए इतना, फिर 1 से गुना किए तो उतना ही, उसमें 5 जोड़ दिया तो 50 45। अब भाई 50 45 है तो ये भी तो भाज्य संख्या ही है, और भाज्य अभाज्य संख्या तो आप अच्छा से जानते होंगे। अभाज्य संख्या वह होता है जिसमें एक से और अपने आप से लगता है, और भाज्य संख्या वह होता है जिसमें बहुत सारे नंबर से लगता है ना, तो भाज्य हो जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए माय डियर, क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इतना लिख करके टाइम पास नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, एक गोलाकार मैदान है, ठीक है। मान लीजिए ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से सोनिया चलती है ना, तो यहाँ तक वापस पहुँचने में उसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। और इसी बिंदु से जो है कौन चलता है? रवि, तो उसको कितना देर लगता है? 12 मिनट लगता है। तो जब दोनों एक साथ एक ही समय पर यहाँ से रेस लगाएगा, तो वो दोनों वापस कब सेम टाइम पर इस बिंदु पर आकर के मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए ना डियर, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस 12 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3, हुआ ना। अब आपको 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 गुने 3 गुने 3, हुआ ना। अब आपको क्या कर लेना है कि इसका एलसीएम निकाल लेना है 12 और 18 का। किसका? 12 और 18 का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 दूना 4 या 12 तिहाई 36, यानी कि वो दोनों 36 मिनट के बाद फिर से मूल बिंदु पर आकर के मिलेंगे। बस अभाज्य गुणनखंड करके लघुत्तम निकाल लेना है। जितना आपका आंसर आएगा उतना ही मिनट के बाद जो है वो लोग वापस उस बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे। तो माय डियर, हमारा ये भी अध्याय हो गया समाप्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।